मुगल राज का गौरवशाली इतिहास 1536 में शुरू होता है, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस युद्ध ने एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां बाबर, जो उज्बेकिस्तान से था और तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, ने अपने बलिदान और सामर्थ्य से सुन्यास किया। ऐसे में मुगल राज का प्रारंभ न सिर्फ एक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि भारत की धरोहर का एक अमृत धारा था। हुमायूं, बाबर का बेटा, ने 1530 में गद्दी संभाली, परंतु उसका स्थिति में न थी कैद मस्कुर थी। 1540 में शेरशाह सूरी से हाराकर उसने 15 साल बाद 1555 में राजगद्दी को वापस हासिल किया। उसके घर के विद्यार्थी सा का पढ़ाई करते समक्ष लिखा, परंतु 1556 में एक लाइब्रेरी में गिरने से उसकी मौत ने मुगल राज का सर्वाधिक दुख भरा। अकबर ने 1566 में गद्दी संभाली और अपने सबसे प्रभावशाली शासक बनने का मार्ग तय किया। 13 साल की उम्र में उसने अपने धार्मिक और सामाजिक विचार प्रसार किया, जैसे दीनी इलाही, राजपूतों से संबंध बनाकर एकजुट भारत का सपना देखा। उसने मनसबदारी प्रथा का प्रचार भी किया, जिससे एक व्यवस्थित प्रशासन का गठन हुआ। जहांगीर अकबर का बेटा था, जो 1605 में गद्दी पर आया। उसके राज में न्याय को महत्व दिया गया और उसकी पत्नी नूरजहां राजनीति में अपना प्रभाव बनाई रही। शाहजहां का साम्राज्य ताजमहल जैसे शुरुआत से भरा रहा, जहां स्थापत्य का चरम विकास हुआ, लेकिन उसकी अंतिम दिनों में उसका बेटा औरंगजेब ने गादी छीन ली। औरंगजेब, जो आखिरी बड़ा मुगल शासक था, ने धार्मिक कठोरता से राज किया और हिंदू मंदिरों का नाश किया। इसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जब मराठास, सिख्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों का दमन छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह तक बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह, को ब्रिटिश ने गिरफ्तार किया, जिससे ब्रिटिश राज का क्रम शुरू हुआ। मुगलों का योगदान न सिर्फ उनकी कला और संगीत में देखा जा सकता है, जैसे ताजमहल और रेड फोर्ट, बल्कि उन्होंने भारत की सांस्कृतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रखा। आज भी उनका इतिहास हमें एक नई सोच और धरोहर की याद दिलाता है, जो भारतीयता का साथ नहीं भूलता।